हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पदारबिन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेसन 4। ये शॉर्ट एंड सिंपल वे ऑफ लर्निंग है। आई वांट यू टू वॉच फुल वीडियो। इस वीडियो के बीच में मैं एक छोटा सा सर्विस के बारे में भी बोलूँगा। तो टुडेज टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि मैं लेसन वाइज देते आ रहा हूँ, तो मैं आज आपको सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो ये वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास के ऊपर है। तो यहाँ पे इस चैनल में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा मैं आपको बताना चाहूँगा। यू कैन गेट वेरी नाइस क्लास, आपको बहुत अच्छा क्लास मिलेंगे, सिंपल एंड इंटरेक्टिव सेशन मिलेंगे, ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है, फुल ट्रेनिंग सपोर्ट विथ मटेरियल्स हैं और IELTS, OET, PT, TOEFL, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ये सारे सर्विस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है पदारबिन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। एंड नेम ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन इज मेन स्टे अब्रॉड। सो लेट्स बिगिन द लेसन 4। अभी लेसन 4 को हम शुरू करते हैं। लेसन 4 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 9 क्लासिफाइड वर्ड्स है। याद रखिए 9 क्लासिफाइड वर्ड्स है। डिक्शनरी हो, कोई ग्रामर बुक हो, इजीली इट इज अवेलेबल। एंड सबसे बढ़िया चीज है कि ये आपका यूनिवर्सल ग्रामर है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सल ग्रामर मीन्स इट इज कॉमन एवरी प्लेस। वर्ल्ड का हर एक कॉर्नर में ये कॉमन है। तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? स्टडी ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। इतना ही एक 9 क्लासिफाइड वर्ड्स हैं और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन इसके डिटेल्स पढ़ना नहीं है अभी, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखना है, क्योंकि आगे जाके जो लेसन में दूंगा वहां पे मैं आपको डिटेल्स समझाऊंगा। लेकिन अभी सिस्टमेटिकली आप फॉलो करेंगे तो इसके ऊपर ब्रीफ नॉलेज होगा और धीरे धीरे आपका इंग्लिश नॉलेज भी इंप्रूव करेंगे अच्छे से। And I want all of you to follow the techniques, ideas and start learning it। तो यहाँ पे ब्रीफ नोट में पहला चीज है नाउन। एक नेमिंग वर्ड्स है, वेरी सिंपल। पर्सन नेम, प्लेस नेम, थिंग्स नेम एंड एनिमल्स नेम, ओवर। नेक्स्ट इज प्रोनाउन, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन को नहीं यूज करके जो वर्ड हम यूज करेंगे वो है प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, अस, ये सारे प्रोनाउन हैं। दूसरा चीज है एडजेक्टिव, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है फॉर नाउन एंड प्रोनाउन। सो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव यूज है, उसका नंबर, क्वालिटी, क्वांटिटी और बिहेवियर के ऊपर। अनदर पार्ट आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? एक डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट फॉर्म में है, जो कि सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड आर्टिकल इट इज योर THE, A एंड N, इन तीनों का यूज सीखना है, सिंपल। अनदर पार्ट इज वर्ब, एक ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है, जो कि इज, एम, आर, वाज, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सारी चीज होते हैं। और एक वर्ड है वो है एक्शन वर्ड्स, जो कि सी, लुक, लर्न, प्ले, जो कि डूइंग है। ये चीज आपको सीखना है। और एडवर्ब क्या है? एडवर्ब हु मॉडिफाइज अदर वर्ड्स। कभी वर्ब को, नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को वो मॉडिफाई करता है और एक्स्ट्रा मीनिंग भी ऐड करता है। तो उसमें टाइम देना, उसका मैनर कैसे होते हैं उसके बारे में बोलना, फ्रीक्वेंसी बताना, प्लेस बताना, डिग्री बताना, ये सारे एडवर्ब का काम है। दूसरा है प्रपोजिशन, ए वर्ड शोज रिलेशन एंड पोजिशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन और पोजिशन बनाने के लिए प्रेपोजिशन है, वो है इन, ऑन, एट, पिलो, आप, ये सारे प्रेपोजिशन हैं। दूसरा चीज है कंजंक्शन, ए वर्ड हु जॉइंस वर्ड टू वर्ड एंड सेंटेंस टू सेंटेंस। ये एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड टू वर्ड ज्वाइन करेगा एंड सेंटेंस टू सेंटेंस भी ज्वाइन करेंगे, जैसे कि बट,
एंड, और, इफ, दो, ऑल्दो, इवन दो, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन है। लास्ट वन जो है वो इंटरजेक्शन, ए वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस इमोशन, सरप्राइज एंड फीलिंग। आपका इमोशन, सरप्राइज, फीलिंग को बताने के लिए इंटरजेक्शन होते हैं। तो जैसा कि वहां पे है वाओ, एलास, ब्रेवो, ये सब सिंगल सिंगल वर्ड भी अवेलेबल हैं डिक्शनरी में, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन भी हम लोग कर पाएंगे। तो हमें कहाँ पे ध्यान में रखना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो पार्ट है ग्रामर का। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे ध्यान में देना है आपको, वो है इट हेल्प्स इन वर्ड एग्रीमेंट ऑफ वर्ड्स। इट हेल्प्स इन वर्ड एग्रीमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एग्रीमेंट को ये बहुत हेल्प करता है। एंड कन्वे रूल्स बाय फॉलोइंग ग्रामर पॉइंट्स। तो वर्ड एग्रीमेंट ऑफ वर्ड्स, जितने वर्ड्स हैं हर एक वर्ड के साथ कैसा मैच करेगा, कौन सा वर्ड किसके पास रहेंगे, और ग्रामर रूल्स सिखाता है जो ग्रामर पॉइंट्स में सजेस्टेड है ऑलरेडी डिक्शनरी में और कोई ग्रामर बुक में एज पर द ग्रामेरियन रूल्स। सो दिस इज द टेक्निक्स दैट यू आर गोइंग टू फॉलो इट, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड देयर इज नथिंग रॉन्ग लर्निंग ग्रामर। ग्रामर सीखने से आप खुद अपना लैंग्वेज को रेक्टिफाई कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है वो समझ में आ जाएगा। तो यह ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट पार्ट ऑफ speech. In this parts of speech, I clarified you the techniques. Thank you for learning. ये मैं इंस्टो अब्रोड का वेबसाइट है, माई फोन नंबर इज देयर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, यू कैन एड मी ऑन एंड प्लीज वॉच लेसन 1 अल्फ़ाबेट के ऊपर है, एंड लेसन 2 है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज है, एंड लेसन 3 ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑल्सो अवेलेबल, different type of sentences in English, and you can use the all lessons and techniques I'm sharing with you for your best of knowledge improvement. Thank you. Wish you have a good luck.